Hello, my dear friends and students. Welcomes you all my YouTube channel Dio Families. मैं हूं दीपक उपाध्याय और मैं आज फिर आपको क्लास 10th का लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का जो छूट गया था, अभी तो छूटा वैसे बहुत कुछ है लेकिन धीरे धीरे हम लोग करके कवर कर लेंगे सब। तो कुछ मेथड्स मैं बताऊंगा कि कैसे आपको किसी भी दो वेरिएबल, अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है दो वेरिएबल का, तो उन दोनों वेरिएबल्स का कैसे आप वैल्यू निकालेंगे, किन किन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और ये है आपका पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड के बारे में बताने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए बड़ा ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम आपको सिंपली, क्योंकि आप जानते हैं कि दो वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है, हमने आपको ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि जितने वेरिएबल्स होंगे यदि उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस नहीं हैं तो कभी भी आप वेरिएबल्स का क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना ये है कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने नंबर ऑफ इक्वेशन, देन वी कैन इजीली फाइंड बोथ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम करेंगे क्या अब, जैसे मान लीजिए सिंपली जनरल इक्वेशन की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए थोड़ा इसमें, अब इसमें वैल्यूज तो हमें नहीं ना पता है, a1 b1 c1 हमारे कांस्टेंट है और x y वेरिएबल्स हैं, इसमें हमें वैल्यू नहीं ना पता है कि कौन कितना है, तो थोड़ा देखने और समझने में थोड़ा हार्ड लगता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं, बड़ा ही आसानी से समझ में आएगा। आप जनरल समझ, अगर आप ये समझ गए तो समझिए एकदम डिट्टो सेम टू सेम एकदम ये भी है। तो स्टार्ट करते हैं ये। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम करते क्या है, पहले इक्वेशन नंबर, हम इसमें सबसे पहला मेथड हम करते क्या है, इस पहला स्टेप, इस पहले स्टेप में हम करते क्या है, किसी एक वेरिएबल्स के बराबर किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे। इसे ले लीजिए या फिर इसे ले लीजिए, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, उस किसी एक इक्वेशन को लेने के बाद इनमें से किसी एक वेरिएबल को बराबर कर देंगे, किसके, दूसरे के। अब अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, अगर हम लेना चाहें तो y बराबर 7 माइनस 2x कर देंगे, 2x इधर जाएगा तो 7 माइनस 2, या फिर x इज इक्वल्स टू लेना चाहें तो कोई भी डज नॉट मैटर कौन सा ले रहे हैं आप, कोई भी लेंगे, आपके आंसर 100% सही आने वाले हैं। हम करते क्या है, x ले लेते हैं, y वाला तो आपको लग रहा हो कि y वाला तो आसान है सर, y वाला ले रहे हैं, कोई नहीं, हम x वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस y था उधर जाएगा तो 7 माइनस y हो जाएगा, और x ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, हमें क्या करना है, केवल वेरिएबल को एक तरफ रहने देना है, कोई उसके साथ किसी भी कोफिशिएंट को नहीं, केवल वेरिएबल, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई अपॉन में 2। x का ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस x के, हमने देखिए पहले इक्वेशन को लिया था ना, तो जिस इक्वेशन से हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, अब उसी इक्वेशन में उसके वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, दूसरे वाले में पुट करना है। मतलब अगर हम पहले से x बराबर निकाले हैं या y बराबर निकाले हैं तो उसे पहले में ना पुट करके हमें कहाँ पुट करना है, दूसरे में पुट करना है। ये याद रखिएगा, पहले से आप वैल्यू निकालिए किसी एक वेरिएबल का और उस वेरिएबल का वैल्यू आप दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करिए, पुट कर दीजिए। यानी दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, ये था 4x माइनस 3y और प्लस 1 है, तो उसको हम चाहे उधर ही रहना है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हमने ये निकाला था, जहां x है बस सिंपली हमें करना क्या है, इसके वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है, यानी 7 माइनस वाई अपॉन में 2 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, यही है सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट आप ना जब लोअर क्लासेस में थे, मतलब अब 10th में अब आ गए हैं, जब 9th में थे या फिर 8th में थे, तो आप हमेशा क्या करते रहे होंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इतना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इतना। बस पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पुट करना, रखना, किसी का वैल्यू किसी में रखना। बस हम भी यही पे हम भी वही कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x का वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में, मतलब इक्वेशन नंबर दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फिर हम पुट कर दिए, अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, अब यहाँ पे जो 2 है उनका मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 से 1 जा 14 माइनस 2y, 2 का मल्टीप्लाई हम जितने भी अंदर होते हैं सब में करते हैं, तो 2 से 1 जा 14 माइनस 2y माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो कांस्टेंट है मतलब 14 और 1, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, तो 14 और 1 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा।
और -2y और -3y मिल करके -5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस -5 को उधर भेज देते हैं, यानी 15 इज इक्वल्स टू 5y हो गया। ठीक है, अब जब ये हो गया तो 5 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब इधर आएगा डिवाइड के फॉर्म में, यानी 15/5 इज इक्वल्स टू y, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3। y का वैल्यू क्या हो गया 3। अब जब y का वैल्यू आ गया तो उसे पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हमारा ये था, हम निकाले थे तो इसी में रख देते हैं। x इज इक्वल्स टू y का वैल्यू क्या है 3 है, यानी 7 - 3/2, यानी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2। और देखिए जब इसको कटाएंगे, बस जब इसको कटा देंगे 2 × 4 क्या आएगा 2। x का वैल्यू हमारा आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया हमारा 3। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूट करके मतलब किसी एक इक्वेशंस को उठाइए, उसमें किसी एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के बराबर करिए और उस वेरिएबल का जो वैल्यू है दूसरे वैल्यू में पुट कर दीजिए। पुट करते ही उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। बस जब आ जाएगा एक वेरिएबल का आंसर, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू किसी एक में पुट करिए और दूसरे वेरिएबल का भी आंसर निकाल लीजिए। है ना आसान? अब अगर क्रॉस चेक करना है कि सही है कि गलत है, x इज इक्वल्स टू 2 आया है, y इज इक्वल्स टू 3 आया, क्रॉस चेक करना है। अगर करना है तो इन दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन चूज करिए और चूज करके हम इसमें तो आप आसानी से देख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 2 है तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा और y की जगह पे 3 रखेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। देखिए बराबर हो गया ना। हम नीचे वाले में पुट करके दिखा देते हैं तो 4 x का वैल्यू 2 आया है तो 4 2 जा 8, कितना हो गया 8 और y का वैल्यू है 3 तो 3 3 जा 9 -9 और +1 पहले से था। देखिए 8 में से जब 9 को जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 8 1 9, 9 में से 9 गया 0। देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS आया ना। बस सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही है, जैसे आपने यहाँ पे किया है एकदम सेम टू सेम जैसे यहाँ पे किया। अगर कहीं पर भी क्वेश्चंस दे दिया और कह दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए तो बस यही आपको करना रहेगा। अब ये क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगा तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। तभी दूसरे पे आते हैं, दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए उसके बारे में सीखते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है तो मेरे ख्याल से ना, देखिए जहाँ तक मेरा अनुभव है वहाँ तक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में अगर कंपेयर करना हो ना तो आप एलिमिनेशन को ही चूज़ करेंगे, पक्का हम जानते हैं। देखिएगा अगर हमें सही लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो देखने वाले हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे हम उसी इक्वेशन को ले लिए जो पिछले वाले में था। 2x + y इज इक्वल्स टू 7 है, इधर 4x - 3y + 1 इज इक्वल्स टू 0 है। तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ऊपर वाले में इज इक्वल टू के इधर इस साइड है, मतलब राइट साइड है और इसमें हमारा एक ही तरफ है तो हम करते क्या, इसको भी उधर ही कर लेते हैं। यानी पहला वाला इक्वेशन क्या था हमारा, तो 2x + y इज इक्वल्स टू 7 और इसमें हमारा क्या है तो 4x - 3y, हम उसको कर लेते हैं इसके इधर, यानी जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों में कि ये x वाला कॉफिशिएंट या y वाला कॉफिशिएंट क्या हो जाए बराबर। हमें इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है। तो वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचना है भाई, कुछ नहीं सोचना है, आप कुछ सोचिएगा भी नहीं। अगर हम x के वेरिएबल को बराबर करना चाहते हैं, तो इस x के सामने क्या है 4 है, इसका कॉफिशिएंट 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दीजिए और इसका जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दीजिए। जस्ट अपोजिट हम हमेशा यही करते हैं, हमेशा, कभी बदलना नहीं है। साइन वाइन भी नहीं रखना है कुछ आपको। अगर मान लीजिए -2 लिखा है यहाँ पे केवल +4 है, बस कुछ नहीं, आप बस नंबर का मल्टीप्लाई करिए। साइन डज नॉट मैटर हियर। हाँ, आप इसे भी बराबर कर सकते हैं, चाहे तो y को भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से y को चूज करना ज़्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि इस y का कॉफिशिएंट क्या है 1 और इस y का कॉफिशिएंट क्या है -3 है, लेकिन हम केवल 3 की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करना, 1 का मल्टीप्लाई जाहिर सी बात है करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है ना, y को ले लेते हैं। क्या करते हैं, y को। ईजी। हम हमेशा ना, देखिए वी आर टेक्निकल स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं हमेशा ना ईजी, किसी भी चीज़ को ईजी बनाते हैं। अगर वही पिछले वाला तरीका अपनाना था तो फिर हम ये सब क्यों पढ़ते, आसानी से फिर वही काम करते हैं ना, फिर भारी भरकम वाला। तो चीज़ों को हमें क्या करना होता है आसान। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसका y का कॉफिशिएंट 1 है तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस y का कॉफिशिएंट -3 है तो हम भी बोले साइन नहीं मैटर करता है, आप करिए क्या, केवल 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 का जब, और हाँ उस नंबर का मल्टीप्लाई हम ना सब में करेंगे, मतलब
लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी, तभी फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ नहीं करना है आपको, या फिर इसका कॉफिशिएंट है तो सिर्फ इसी में नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 3 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, और 3 7 जा 21 होता है। और 1 का मल्टीप्लाई कुछ करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही आने वाला है, यानी 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। अब ध्यान दीजिए, इसे हम क्या कर देते हैं, ऐड। सिंपली अगर माइनस करेंगे तब तो फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, ये जुड़ जाएगा। देखिए प्लस और माइनस दो अपोजिट साइन है, तो सिंपली ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये खत्म कहानी है इसकी, ये हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 21 और -1 मिल करके हो जाएंगे 20, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। x का हम वैल्यू निकाल लिए। अब जब x का वैल्यू आ गया तो इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम पहले वाले में पुट करते हैं तो 2x का वैल्यू 2 था, यानी 2 2 जा 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3। देखिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो वैल्यू निकाला था एकदम सेम टू सेम वही आया ना। अब यहाँ पर भी चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, x और y का वैल्यू किसी दोनों इक्वेशन में इससे किसी में पुट करिए, और अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है, मतलब हम जो क्वेश्चंस किए हैं x और y का जो वैल्यू निकालने हैं वो क्या है, सही है। क्या है भाई, सही है, बहुत अच्छा। तो हमें तो सबसे मस्त एलिमिनेशन मेथड लगता है, बाकी आप करिए, आपको जो अच्छा लगेगा बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें सर ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए अगर किसी भी लिनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स में उन वेरिएबलों का अगर वैल्यू फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे। हम इसको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, जैसे बाकियों का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को हमने डायरेक्टली बता दिया ना। इसे डायरेक्टली बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आखिर आता कैसे है, एक्स और वाई का वैल्यू आप निकालते कैसे हैं आखिर। तो पहले इसी समझ लीजिए, थोड़ा सा ये बोरिंग है पर बोरिंग नहीं है, अगर आप समझेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। उसके बाद आप फटाक से कर लेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर ये जो कांस्टेंट टर्म हमारा अगर जीरो की तरफ होता है, मतलब अगर राइट साइड में होता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ ला देंगे। एक तरफ हमें करना क्या, हमेशा जीरो रखना है, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, इधर जीरो ला दिए, इसमें पहले से हमारा ये था, ठीक है, जनरल इक्वेशन हम पहले से ये ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना था, अगर एक्स के वेरिएबलों को हमें क्या करना था, अगर हाँ, और एक कंडीशन, और एक और कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। आप पहले ही क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा होगा तब तो फिर ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम लास्ट में जब फॉर्मूला जब लास्ट में हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आखिर ये ऐसा क्यों होना चाहिए, यानी a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1 क्यों होना चाहिए, ठीक है। चाहे भी बता देते हैं, आप पढ़े रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में ना, p और q इंटीजर होते हैं, खैर वो उससे नहीं मतलब है हमें, बस इससे मतलब है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होगा तो क्या हमारा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा होगा तो फिर ये गलत है ना, ठीक। इसीलिए बाबू, इसीलिए क्या, ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको पहले बता दिया कि ये चेक कर लीजिएगा पहले, ठीक है ना। चलिए इसे समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या थे कि किसी एक टर्म को हम क्या करते थे, उसके कॉफिशिएंट को बराबर कर देते थे किसी एक वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट को। जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें भी हम, मान लीजिए अगर x को बराबर करना चाहते हैं, x के कॉफिशिएंट को, तो इसका कॉफिशिएंट a1 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, a2 है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें a2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें a1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अगर इसमें a2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब a1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एलिमिनेशन में करते थे वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। माइनस करते ये वाला पूरा का पूरा टर्म गायब, खत्म। क्या आएगा यहाँ से, b1 a2 y माइनस b2 a1 y, ठीक है। फिर ये प्लस c1 a2 माइनस c2, यहाँ पे हम नहीं किए हैं,
C2A1 इज इक्वल टू ये है आपका C2A1 इज इक्वल्स टू 0, यानी C1A2 यहाँ C2A1 ये वाला उतर गया वैसे, और माइनस C2A1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कांस्टेंट, ये पूरे के पूरे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम करते क्या है ना कि 0 के इधर कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी आप चाहते तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वैसे हम मैनुअली ऐसे ही लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको इधर लेकर चले आते हैं और यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं। तो अगर y कॉमन कर लेंगे आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, B1A2 माइनस B2A1 यही बचेगा। और ये जब पूरा का पूरा 0 की तरफ आ जाएगा, मतलब राइट साइड की तरफ चला जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, यानी प्लस वाले को हम पहले लिख रहे हैं C2A1 और माइनस C1A2। ठीक है, ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, यानी y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2A1 माइनस C1A2 अपॉन में B1A2 माइनस B2A1। ठीक है, y का हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसे क्या करना है आपको याद रखना है। अब हम इरेज करके अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं y का वैल्यू कितना आया है, तो C2A1 माइनस C1A2 अपॉन में B1A2 माइनस B2A1 आया है। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे क्या, ठीक, अब हम x के टर्म को गायब किए हैं, अब हम y को गायब करके x का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसे इरेज कर रहे हैं, इरेज करके फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने A2 और A1 का मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे B1 इसमें B2 का करेंगे और इसमें B1 का करेंगे, तब हमारा y वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। चलिए करते हैं, B2 का करेंगे तो B2A1x प्लस B2B1y प्लस B2C1 इज इक्वल टू 0। B1 का करेंगे तो B1A2x प्लस B1B2y प्लस C2B1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देते हैं, अब इसे हम कर देते हैं सॉल्व, क्या, माइनस 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 माइनस, ये कहानी इसकी हो गई खत्म y वाले टर्म की, यानी ये क्या हो जाएगा तब B2A1x माइनस B1A2x, और इसको हम अभी उधर लेकर चले जाते हैं, तो ये आपका प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, यानी C2B1 और माइनस B2C1। ठीक है, x कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने के बाद जो आएगा डायरेक्टली हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे, C2B1 माइनस B2C1, B2A1 माइनस B1A2, ये देखिए आपका x इज इक्वल्स टू क्या आया है, तो x इज इक्वल्स टू आया है C2B1 माइनस B2C1 अपॉन में B2A1 माइनस B1A2। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, x और y का वैल्यू आया है। तो या तो आप डायरेक्टली ये जो दिया हुआ है इसके माध्यम से कर लीजिए, या फिर ऐसे, कैसे, देखिए हमने किया क्या है, x अपॉन में ये, y अपॉन में और ये 1 अपॉन में ये। ठीक है, हमने अब अगर यही हमारा x और y का वैल्यू आया था तो इसी को हमने इस तरीके से लिखा है, और ये कैसे हुआ है जब हम वो आपको बताएंगे ना तो ये और ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन खैर आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस यदि आपके एग्ज़ाम में, वैसे कभी आएगा नहीं, कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, ये 100% गारंटेड है। अगर बाई चांस मान लीजिए कभी कोई आपसे पूछ ही देता है कि कैसे आता है, पता है आपको, अगर ऐसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे तो क्या कहेंगे आप, हाँ, रेसिप्रोकल करने से। देखिए ये जो A1B2 माइनस A2B1 है, हम जब इधर लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, खैर ये इसके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला जो टर्म्स है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म्स कौन सा, तो A1B2 वाला ये वाला। ठीक है, ये वाला दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उसी को हमने बाहर निकाल दिया। कैसे, तो रेसिप्रोकल है ये दोनों का, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, खैर आप इतना ही समझिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपसे कभी पूछता है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे B1C2, आप अब इतना बड़ा वैल्यू आप याद कैसे करेंगे, बड़ा ही दिक्कत होगा आपको, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब यक्स वाला लीजिएगा, अगर यक्स वाला आपको लिखना होगा, ठीक है, तो करिएगा क्या, एक्स वाले टर्म्स को आप हाथ से छुपा लीजिएगा या फिर मान लीजिएगा कि नहीं है। ठीक है,
अब B1C2 जो कॉफिशिएंट है केवल वही, y का कॉफिशिएंट क्या है B1 और C2 का कॉफिशिएंट क्या है, C2 तो खुद कांस्टेंट है, तो B1 में C2 का मल्टीप्लाई, B1 में C2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको अभी भी छुपाए रहिएगा क्योंकि x वाला लिख रहे हैं आप। उसके बाद ये हो गया ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस, फिर उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, B2C1, देखिए B2C1, ठीक है, याद रखिएगा। पहले ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे होगा, ठीक है ना, हमेशा क्रॉस में होता है, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब अगर y को लिखने की चांस आएगा, y को लिखने का चांस आएगा तो बिल्कुल बढ़िया। अब y को गायब करिए, y को गायब करिए, अब y को गायब करके देखिए, C1A2 है, y को आपने गायब कर दिया, A1C2 या A1C2 कहिए या फिर C1A2 कहिए, C1A2, ठीक है, माइनस C2A1 यानी C1A2, लेकिन यहाँ पे कितना है, C2A1 है, A2C1 आपका होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा उल्टा हो जा रहा है, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये आपका पॉजिटिव आना चाहिए और नेगेटिव आना चाहिए, तो इसको घबराइएगा नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, ये x अपॉन में B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू माइनस y। अब अगर माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से तो जो माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लस था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये C2A1 क्या हो जाएगा, C2A1 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस C1A2, ठीक है, C1A2, और ये वैसे का वैसे 1/A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब ये आपका जो क्रॉस वाला था, पहले इसमें का इसमें, फिर इसमें का इसमें, अब वो फॉलो करेगा, x वाले को छुपा कर, x वाला तो बता ही दिए, y वाले को छुपाएंगे। अब तो देखिए A1C2 आ रहा है, तो A1C2 है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या आ रहा है, A2C1, देखिए A2C1 भी है, माइनस बीच में लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा तो इसका प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन आप माइनस यहाँ पे लगा देंगे ना, तो जैसे यहाँ पे आपने किया वैसे यहाँ पे भी होगा और वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। जब आप x वाले लिखेंगे तो इसको छुपाइए, y का लिखिए, y इनका का लिखिए। जब y वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे तो माइनस y अपॉन में इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, बस वैसे। और जब कांस्टेंट टर्म वाला लिखेंगे तो 1 अपॉन में ऊपर रहेगा आपका 1 और 1 अपॉन में ये A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, वही आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप A1 कितना है लिख लीजिए साइन के साथ, तो A1 आपका है 2, B1 कितना है, तो B1 आपका है y, और C1 कितना है, तो C1 देखिए यहाँ पे आपका क्या था, एक तरफ 0 है, इधर 0 नहीं, तो C1 को अब जब C7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे भी निकाल लीजिए, A2 कितना है तो 4 है, B2 कितना है तो -3 है, और C2 कितना है तो +1, ठीक है। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही छुपा के इसको भी लिख लीजिएगा, बड़ा ही आसान है। इसके जरिए भी आपका जो x का वैल्यू है, जो पिछले वाले में आया था x का वैल्यू क्या आया था 3 और y का वैल्यू क्या आया था 2, ऐसे ही आपका इसमें भी, जो भी हमें याद नहीं है सही से एग्जैक्टली, तो जो आया था वही इसमें भी क्या होगा, वही वाला आपका इसमें भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों की तीनों मेथड यही होते हैं जिनके जरिए हम लीनियर पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल्स में उन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अब लग जाएंगे, क्वेश्चंस करिएगा, और जो नहीं आएगा पूछिएगा, करिएगा तभी पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। देखने से तो लगता है सब आ रहा है, पर करने पर पता चलता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए और जो नहीं आ रहा उसको पूछिए, और एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा ना, आप हेल्दी रहेंगे, और आपका आप जब हेल्दी, आप स्वयं फिजिकली आप जब फिट रहेंगे तो क्वेश्चंस लगाने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए, और आप अपडेटेड रहिए मेरे साथ, ठीक है। ओके, इस वीडियोस के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर के, कि कैसे कोई वर्ड्स प्रॉब्लम हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे करेंगे, कैसे बोट वाला या फिर ट्रेन वाला या फिर सिंपल, जितने भी आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करिएगा, और फिर जो नहीं आएगा पूछिएगा, ठीक है। फिर ओके, इस वीडियोज़ के लिए इतना ही, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।